उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आज तक पे जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका। आप खुद कोरोना से अभी अभी जूझ करके आप बाहर आए हैं, आप विजय एक तरह से आपने कोरोना पर प्राप्त किया है, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपका खुद का एक्सपीरियंस कैसे रहा? देखिए, कोरोना की जो महामारी है उसने भारत ने पूरे विश्व को प्रताड़ित किया है। लेकिन मैं पहले आपको तो आपके माध्यम से कहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने बड़े दृढ़तापूर्वक इसका सामना किया और इसको रोकने में, कम करने में एक आशातीत सफलता की तरफ हम बढ़ पाए हैं। एक्सपीरियंस की जहां तक बात कहें तो ये ऐसा मंजर था जिसका अनुभव करके आज भी अंतर मन में एक अजीब सी कल्पना आती है। प्रारंभ के दौर में देखा जाए तो मार्च में उत्तर प्रदेश में केवल 58 केस रह गए थे और लग रहा था कि कोरोना का जो प्रकोप है, लहर है, वो समाप्त हो चुकी है। बाद में जब द्वितीय लहर की चर्चा आई तो पूरे देश में, क्या हर जगह इसकी कल्पना नहीं रही होगी कि इतनी तीव्र गति से इस प्रकार का जो प्रकोप है कोरोना संक्रमण का वो आएगा। और वो एक ऐसा समय था कि अप्रैल के तीसरे सप्ताह में जिस तेजी के साथ में बढ़ा उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। हालांकि उत्तर प्रदेश ने बहुत बड़ी तैयारी कर रखी थी और हमने हर जगह पर, आप उस समय का मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक समय ऐसा था जब 2 मार्च 2020 में आगरा का मैं प्रभारी हूं, उप मुख्यमंत्री के नाते आगरा जिले का प्रभार भी मेरे पास है, रायबरेली का भी है। आगरा जिले में एक कोरोना का संक्रमित आया था 2 मार्च को 2020 में। हमारे पास टेस्ट कराने के लिए नहीं था कि हम भारतवर्ष में कहां पे, उत्तर प्रदेश में कहां पे कराएं। पुणे से हमने टेस्ट कराया और उसको इलाज जब वो पॉजिटिव निकला। दिनेश शर्मा जी, देखिए इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि अपने आप में राज्य सरकार का जुड़ा कोई मुखिया इस तरह से अगर कह रहा हो कि हमने दूसरी लहर के बारे में सोचा नहीं था, जबकि पूरी दुनिया में हमने देखा कि दूसरी लहर आ चुकी थी, उसके बाद भी हमारे देश में इसके बारे में नहीं सोचा गया, अपने आप में हैरानी की बात है। लेकिन मैं आपसे इस वक्त ये जानना चाहती हूँ, दिनेश शर्मा जी, मैं आपसे इस वक्त ये जानना चाहती हूँ कि वैक्सीनेशन को लेकर अब भी स्थिति जो है बहुत साफ नहीं है। कई सेंटर्स पर वैक्सीनेशन बंद है पूरी तरह से, कई जगह पर ताले लगे हुए हैं। किस तरह से राज्य सरकार जो है इसको लेकर आगे अभियान चला रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री को अब उनका दौरा जो है लगातार कई जगह वो जा रहे हैं, आज भी मिर्जापुर वो गए हैं, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर स्थिति क्या है? देखिए, जो आपने पहली बात तो आपने मेरी बात को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। मैंने कहा, ये नहीं कहा कि उसका पूरा अनुमान नहीं, उसकी तीव्र गति का क्या जो अनुमान है वो एग्जैक्ट लगाना बड़ा मुश्किल सा था। और वो तीव्र गति जो है वो बहुत तेजी से आई, इस बात को मैंने इंगित किया है और हमने तैयारी करी थी और ज्यादा तैयारी करी थी। आज उसी का परिणाम है कि हमने इसको रोकने में हम सफल हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के जो हमारा वैक्सीनेशन का काम चल रहा है बड़ी तेज गति से चल रहा है और अभी तक का अगर देखा जाए तो 23 जनपदों में जो 18 से 14 साल के लोग हैं उनका लगभग 9 लाख से ऊपर लोग वैक्सीन लगा चुके हैं। और अगर पूरे उसमें देखा जाए तो 1,65,00,000 से ऊपर की डोज हमारे वहां उत्तर प्रदेश में लगाई जा चुकी है। और जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं, मैं समझता हूं 24% के आसपास पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना का जो टीकाकरण है वो उसके लगभग यहां पर हो चुका है। आज उत्तर प्रदेश पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा लगभग 4,70,00,000 से भी ऊपर का हमने कोरोना टेस्ट यहां पर कराया है। और जो अभियान हमारा चल रहा है 70,000 से ऊपर हमने जो निगरानी समितियां हैं, यहाँ पर वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। आपके मुताबिक राज्य में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है? नहीं, हमने उसको संतुलित तरीके से लगाने का उपक्रम किया है और अब इतनी बड़ी संख्या 24 करोड़ की हमारी संख्या है। अगर आप कहें कि आपने पूरे को क्यों नहीं करा दिया, तो ये कहना और करने में बहुत अंतर होता है। और मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ दिनेश शर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, एक भारत के नागरिक होने के भी नाते और राज्य में चूंकि हम हैं तो इसलिए भी जानना चाहते हैं, कंसर्न होता है वो ये कि 1 मई से 18+ के लोगों के लिए शुरुआत होनी थी, जो कि सरकार ने वहां शुरुआत की भी, लेकिन जो 45+ थे या फिर जो सीनियर सिटीजन्स थे उन सबको ही वैक्सीन नहीं लग पाया था। इसी वजह से आगे जाके आप एक साथ शुरू भी नहीं कर पाए थे।
1 तारीख को नहीं, 18 हमारे प्लस के वहाँ लोगों का ठीक वैक्सीनेशन तरीके से चल रहा है। वैक्सीनेशन भी शुरू नहीं हो पाया था। उसकी बड़ी वजह यही कि वैक्सीन की किल्लत थी। देखिए, वैक्सीनेशन हमारे वहाँ चल रहा है, केंद्र सरकार के साथ हमारा पूरा तारतम्य है। हमारा पहले 18 जिले में हमने 18 साल से ऊपर के बच्चों का शुरू किया, 18 साल से ऊपर के लोगों का शुरू किया था वैक्सीनेशन। आज 23 जिले में हमने उसको शुरू कर दिया है और इसकी संख्या हम जल्दी बढ़ाने जा रहे हैं। वैक्सीनेशन हमारे वहाँ सुचारू रूप से चल रहा है। कहीं कमी आती है तो हम जल्दी उसको 24 घंटे में पूरी करने की स्थिति में होते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।